बरसात की उस रात आसमान जैसे दर्द में डूबा था। काले बादलों के बीच बिजली की चमक बार बार आसमान को चीरती और फिर अचानक गहरी खामोशी छा जाती। उसी खामोशी में एक महिला की आंखों से निकलते आंसू की हर बूंदे बरामदे की सीढ़ियों पर गिर रही थी। उसका नाम था सुजाता, लेकिन पूरे मोहल्ले में लोग उसे आंटी कहकर बुलाते थे। सुजाता की आंखों में ऐसी गहराई थी मानो उसमें पूरा समंदर कैद हो। उसके चेहरे पर उम्र के साथ आई हल्की सुझिया भी एक अजीब सी खूबसूरती बयां करती। वह विधवा थी। अपने अकेलेपन में उसने कई साल काट दिए थे, लेकिन उसके भीतर दबी चिंगारियां अब भी बुझी नहीं थी। आज की रात उसके लिए अलग थी। उसकी ज़िंदगी में कोई नया मोड़ आने वाला था जिसे वह खुद भी नहीं जानती थी। शाम का समय था। गली में बच्चों की आवाज़ें गूंज रही थी। उसी गली में एक नई फैमिली शिफ्ट हुई थी। उस घर में सबसे बड़ा बेटा था आरव, 25 साल का, लंबा, गोरा, चिट्ठा और मासूम चेहरे वाला। पढ़ाई पूरी करने के बाद अभी नौकरी की तलाश में था। उस दिन आरव मोहल्ले में पहली बार सबको नमस्ते नमस्ते कह रहा था। तभी उसकी नज़र सामने वाले घर की बालकनी पर पड़ी। वहाँ खड़ी थी सुजाता आंटी, सफ़ेद सूट और हल्के नीले दुपट्टे में। उनके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरे हल्की धूप में चमक रहा था। आरव अनजाने ही ठहर गया। उसे ऐसा लगा जैसे सामने कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि कोई अधूरी कहानी खड़ी हो। नमस्ते आंटी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सुजाता हल्के से चौंकी, फिर मुस्कुराकर बोली, नमस्ते बेटा, अभी अभी आए हो क्या इस गली में? जी, आज ही शिफ्ट हुआ हूँ। उनकी आंखें कुछ देर तक आरव को देखती रही। आरव को लगा जैसे उसकी आत्मा तक झांक लिया हो उन्होंने। रात को जब मोहल्ले की सारी रोशनी बुझ गई थी, सुजाता अपने कमरे में अकेली बैठी पुरानी तस्वीर देख रही थी। एक तस्वीर में उनका पति विक्रम हंसते हुए खड़ा था। विक्रम की मौत एक सड़क हादसे में हुई थी। उसके बाद सुजाता का संसार बिखर गया। वह तस्वीर को सीने से लगाकर रो पड़ी। क्यों छोड़ा मुझे ऐसे अधूरा कह के? क्यों मेरे जीवन को खालीपन की सजा दी? बाहर बरसात और तेज हो चुकी थी। उसी समय सामने वाले घर की खिड़की से आरव ने देखा कि सुजाता आंटी की खिड़की से रोशनी झन कर आ रही है और उसका साया घूम रहा है। उसे एहसास हुआ कि वह औरत बाहर से मजबूत दिखती है, लेकिन भीतर बहुत टूटी हुई है। कुछ दिनों में आरव और सुजाता की मुलाकातें बढ़ने लगीं। मोहल्ले के बच्चे जब खेलते जाते तो सुजाता उन्हें नींबू पानी पिलाती। आरव भी कभी कभी वहीं आ जा बैठता। आंटी, आप हमेशा अकेली क्यों रहती हैं? एक दिन आरव ने पूछ ही लिया। सुजाता ने गहरी सांस लेकर कहा, कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जिन्हें कोई भर नहीं सकता बेटा, बस जीना सीखना पड़ता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखा। आरव के दिल में अजीब सी हलचल हुई। वह चाहता था कि इस औरत के चेहरे से उदासी मिटा दे, लेकिन वह सिर्फ 25 साल का था और सामने एक उम्र दराज औरत जो समाज की नज़र में उसके लिए बस आंटी थी। एक दिन मोहल्ले में बिजली चली गई। सब अंधेरे में डूब गए और अब अपने मोबाइल की टॉर्च लेकर पानी भरने गया। तभी उसने देखा कि सुजाता की खिड़की आधी खुली थी और वह मोमबत्ती जलाने की कोशिश कर रही थी। आंटी, मैं मदद कर दूं? हाँ बेटा, मोमबत्ती पकड़ो जरा,
अरब ने उसके हाथ को हल्के से छुआ। अचानक एक अजीब सी घबराहट उसकी नसों में दौड़ गई। सुजाता ने भी एक पल के लिए उसका चेहरा देखा और आंखें झुका ली। खामोशी लंबी हो गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और कमरे में मोमबत्ती की लौ कांप रही थी। मोहल्ले में एक अफवाह फैलने लगी। सुजाता आंटी रात रात को किसी से फ़ोन पर बातें करती है, रोती है, हंसती भी है, पता नहीं किससे। औरब ने यह बात सुनी। उसके मन में सवाल उठा, क्या आंटी के जीवन में कोई और भी है? एक रात उसने खिड़की से देखा कि सुजाता सचमुच फ़ोन पर बात कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। किससे बात कर रही है हो, और इतनी देर रात को क्यों? औरब के दिल में जलन भी थी और डर भी। अगले दिन औरब ने हिम्मत करके पूछ लिया, आंटी कल रात आप फ़ोन पर रो रही थी, सब ठीक तो है? सुजाता एक पल के चुप हो गई। फिर उसकी आंखों में वही समंदर उमड़ गया। कुछ बातें ऐसी होती है औरब जिन्हों कोई नहीं समझ सकता। जिससे मैं बात करती हूँ वो अब इस दुनिया में नहीं है। औरब चौंका। मतलब? सुजाता धीरे धीरे बोली, मैं अपने पति से बात करती हूँ। उनकी तस्वीर के सामने फ़ोन रखकर यूं लगता है जैसे वो सुन रहे हो। पागलपन है ना? औरब के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गया कि यह औरत किस गहरे दर्द में जी रही है। उस रात सुजाता आंटी की हालत और ख़राब हो गई। तेज बुखार और कमजोरी से वह गिर पड़ी। औरत तुरंत उसके घर भागा और उन्हें संभाल लिया। आंटी, आप अकेली कैसे जी लेती हैं? आपके पास तो कोई अपना भी नहीं है। आंखों से आंसू बहते हुए सुजाता ने कहा, औरब, कभी कभी लगता है कि मैं बस जिंदा हूँ, जी नहीं रही। औरब ने उसका हाथ कस कर थामा और बोला, अब आप अकेली नहीं हैं। जब तक मैं हूँ आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। उसकी आंखें भर आई। उस पल दोनों के बीच कुछ ऐसा बंध गया जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। औरब धीरे धीरे सुजाता की जिंदगी का सहारा बनने लगा। वह रोज उसके पास आता, हंसाता, खाना लाता और उसके साथ वक्त बिताता। मोहल्ले में अब कानाफूसी होने लगी थी। देखो देखो, सुजाता आंटी और सामने वाला लड़का, हाय राम, उम्र में इतना फर्क और फिर भी। लेकिन दोनों को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। फर्क तब पड़ा जब एक शाम सुजाता के घर एक अनजाना खत आया। उस खत में लिखा था, तुम्हारे राज मुझसे छिपे नहीं हैं, तुम्हें सच बताना ही होगा वरना। खत पर नाम नहीं था। सुजाता के चेहरे का रंग उड़ा गया और अब ने खत पढ़ा और कहा, आंटी, ये कौन हो सकता है? कौन है जो आपके अतीत को जानता है? सुजाता चुप रही। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अब सवाल यह है, सुजाता के अतीत का राज क्या है? वह खत किसने भेजा? और क्या अरब का मासूम सा प्यार इस दर्द और सस्पेंस के बीच टिक पाएगा?